हमारी पहली मांग है कि समान कार्य समान वेतन के साथ राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। समान काम समान वेतन, 60 वर्षों तक हमारी सेवा नियमित किया जाए। पुलिस की तरह हम फ्रंट सीट पे हम बैठते हैं और हमारे बगल में एक सिपाही दरोगा जी भी बैठते हैं, उनका 1.5 करोड़ और हमारा कुछ जीरो है, तो हम चाहेंगे कि हमें भी इंश्योरेंस दिया जाए। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 2 सितंबर से 6 सितंबर तक डायल 112 के तमाम चालक पटना में शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे हड़ताल पर। बावजूद अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो फिर करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा बिहार के तमाम थानों में 112 की प्रतिनियुक्ति की गई है और यह आम लोगों के लिए कभी कभी भगवान भी साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि किसी भी तरह की घटना, दुर्घटना या फिर कोई अन्य वारदात अगर होती है तो तत्काल 112 की टीम मौके पर पहुंचती है। लेकिन अब वही 112 के जो चालक हैं वह सरकार के प्रति आक्रोशित नजर आ रहे हैं। कारण कि ना तो उनको समय से पैसे का भुगतान होता है, ना ही उनको सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई आई कार्ड जारी किया गया है। तो कई तरह की जो मांग है वह 112 के चालक संघ के द्वारा अब सरकार से किया जा रहा है। इसी को लेकर 2 सितंबर से 6 सितंबर तक पटना में धरने पर बैठेंगे 112 के तमाम चालक और चालक संघ की अध्यक्षता में इसी को लेकर आज मुजफ्फरपुर के एक निजी सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के तमाम जो 112 के चालक थे वह मौजूद थे। उसमें निर्णय लिया गया कि जो हमारी मांगे हैं, 5 सूत्री मांगे हैं सरकार से, उसको शांतिपूर्ण तरीके से 2 सितंबर से 6 सितंबर तक पटना में शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल कर हम ज्ञापन सौंपेंगे सरकार को। बावजूद अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगती है तो फिर पूरे बिहार में डायल 112 के चक्के को जाम कर और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे 112 के चालक। तो आपको बता दें कि एक तरफ सरकार ने 112 तमाम थानों में दिया है और यह आम लोगों के लिए कभी कभी भगवान साबित हो जाता है, तो दूसरी तरफ अब वही 112 के चालक जो है वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ना तो हमें समय से भुगतान दिया जाता है, ना ही हमें कोई पहचान दी गई है सरकार की तरफ से। हमारे साथ हमारी ही गाड़ी पर जो पुलिसकर्मी बैठे होते हैं उनकी तमाम तरह की समय से भुगतान किया जाता है, उनकी पहचान है, उनकी तमाम चीज है, लेकिन उनके साथ ही उनसे बढ़ चढ़कर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हम भी ड्यूटी करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ना तो हमारी कोई पहचान है, ना ही उनके हिसाब से हमें भुगतान किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर आक्रोशित है और अब 112 की टीम 2 सितंबर से 6 सितंबर तक फिलहाल हड़ताल पर जा रही है। पूरे मामले को लेकर चालक संघ का क्या कुछ कहना है, उनकी बातों को पहले सुनाते हैं। 112 के चालक संघ की आज बैठक की गई है, क्या कुछ मांग है? सभी साथियों को जय हिंद। मुजफ्फरपुर जिला का आज मीटिंग किया जा रहा है। कुछ मांग हमारे ERSS चालक संघ के द्वारा है जो सरकार तक आप मीडिया बंधुओं के द्वारा देना चाहते हैं, जिसमें हमारी पहली मांग है कि समान कार्य समान वेतन के साथ राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। चूँकि हम लोग 24 घंटे 7 दिन ड्यूटी करते हैं पर हमारे कोई भेदभाव हमारे साथ किया जा रहा है। इसके अंदर हमारे 15 साथी अभी तक शहीद हो चुके हैं, जो कि 1 भी रुपए का सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से हम लोगों को कोई इसमें वेलफेयर नहीं दिया गया। जबकि कोई आम जनता भी अगर रोड पर एक्सीडेंट होकर मरता है तो सरकार की तरफ से उन्हें अनुदान दिया जाता है, लेकिन हमारे सैनिक के लिए कोई भी अनुदान देने का इसमें प्रपोजल नहीं किया गया है। दूसरा है कि इंश्योरेंस और PF की सुविधा होनी चाहिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्राइवेट संस्था में भी हम लोगों को PF कटता है, इंश्योरेंस मिलता है, बोनस दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ विभाग और सरकार बिल्कुल भेदभाव के नज़रिए से देखते हुए कोई चीज़ नहीं देती है। तीसरा है सभी प्रकार का जो समान अलाउंस है जो विभाग दे रही है, बिहार गवर्नमेंट दे रही है, वो हमको एक भी अलाउंस नहीं देता है। तो तीसरी अलाउंस हम लोगों को समान अलाउंस मिलना चाहिए। ERSS चालक के वेतन भुगतान प्रक्रिया में बिहार पुलिस कर्मी के वेतन भुगतान के प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाना चाहिए। हम लोगों का जो वेतन है 3 महीने, 4 महीने, कभी 5 महीने पर 1 महीने का वेतन दिया जाता है, जबकि हम लोग
गर्मी धूप बरसात को झेलते हुए रात दिन मेहनत करते हैं और हमारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है, हमारे परिवार को दिक्कत होता है भरण पोषण करने में, हमको जो है टाइम पर पेमेंट भी नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि बिहार पुलिस का जो वेतन प्रक्रिया है उससे हमारे चालक संघ का भी वेतन प्रक्रिया जोड़ा जाना चाहिए। बल संख्या, जैसे कि हम लोग आर्मी में जॉब करते तो हम लोगों को एक चेस्ट नंबर मिलता था, ऐसे ही बिहार पुलिस कर्मी को भी बल संख्या मिला गया है जिससे उनकी पहचान होती है। हम लोगों को वो भी नहीं दिया गया, हमारा कोई पहचान नहीं है। वर्दी हम लोग पहनते हैं लेकिन उस वर्दी का कोई फायदा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमें बल संख्या मिले, बल नंबर मिले, सोल्जर मिले, ताकि हम भी अपने बिहार में अपना नाम और अपनी पहचान बना सके। बिहार पुलिस आई कार्ड, अभी तक हम लोगों को कोई आई कार्ड निर्गत नहीं किया गया है, जबकि प्राइवेट संस्था में भी कोई जॉब करता है तो उसको एक पहचान पत्र दिया जाता है, जो कि हम लोगों को नहीं दिया गया। तो ये भी मांग है, अंत में हमारा मांग है कि बिहार पुलिस के तरह हमारा बिहार ERSS चालक संघ का भी मान्यता देना चाहिए, ताकि सरकार को उस संघ के द्वारा हम अपनी समय समय पर अपनी बात को पहुंचा सके। इसी को मद्देनजर रखते हुए पटना में हमारा 2 से लेकर के 6 तारीख तक धरना, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन रखा गया है, ताकि सरकार तक अपनी बात को पहुंचाया जाए। अगर सरकार नहीं मानती है तो पूरे बिहार का ERSS 112 का चक्का जाम होगा। ये हम लोगों को पटना से लेके पूरे 38 जिला के सीनियर के द्वारा यही घोषणा किया गया है। जय हिंद। परिचय हुआ, मैं बिहार मुजफ्फरपुर ERSS संघ का अध्यक्ष मनीष कुमार हूँ। क्या कुछ मांग है? मांग हमारी, जैसा कि मुजफ्फरपुर जिला के सीनियर महोदय मनीष कुमार जी ने बताया, वही हमारी मांग है। समान काम समान वेतन, 60 वर्षों तक हमारी सेवा नियमित किया जाए। पुलिस की तरह हम फ्रंट सीट पे हम बैठते हैं और हमारे बगल में एक सिपाही दरोगा जी भी बैठते हैं, उनका 1.5 करोड़ और हमारा कुछ जीरो है। तो हम चाहेंगे कि हमें भी इंश्योरेंस दिया जाए। जैसे बैंक से सर ने बताया कि बैंक से MOU उनकी साइन हुई है इंश्योरेंस के लिए, हमारा भी जो है बैंक से MOU साइन हो और हमें भी इंश्योरेंस दिया जाए। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही तो हम 2 तारीख से 6 तारीख के बीच में हम लोग पटना शांतिपूर्वक हड़ताल करेंगे। उसमें 3 दिवसीय शांतिपूर्ण तरीके से दाहिने हाथ में काला बिल्ला लगा करके, और 3 दिन में सरकार अगर हमारी सूद को ले लेती है तो बहुत अच्छी बात है, हम उनका सम्मान करते हैं, सहयोग करेंगे। और चौथे दिन अगर नहीं लेती है तो चौथे दिन से पूर्ण रूपेण बिहार सरकार की 112 की गाड़ी हम लोग थाना पे चाबी जमा करके और फिर चक्का जाम करेंगे। अच्छा, आप लोगों की एक और भी शिकायत कई दिनों से मिल रही है कि पुलिस बल की कमी रहती है आप लोगों के वाहन पर। सर, स्थानीय थाना है उसके द्वारा बल उपलब्ध नहीं कराया जाता आप लोगों को जी। कई बार समस्या आती है विधि व्यवस्था में, इसके लिए जो भी थाना प्रभारी महोदय हैं सहयोग करते हैं हम लोगों को, और ऐसी कोई हम लोगों की कोई ऐसी शिकायत नहीं है। क्या परिचय हो गया सर? हमारा हवलदार गजेंद्र झा, ERSS चालक, टीम मुजफ्फरपुर। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे थे डायल 100 चालक संघ के अध्यक्ष नितेश। उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम बिहार पुलिस के कदम से कदम मिलाकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। बावजूद इसके सरकार की तरफ से हमें अभी तक कोई पहचान नहीं दी गई। प्रतिनियुक्त तो हमें कर दिया गया, लेकिन ना तो समय से हमारा वेतन आता है, ना ही हमारी कोई पहचान है, ना ही हमें कोई आई कार्ड प्रदान किया गया है, ना ही हमें समान वेतन दिया जाता है। तो कई मांगे हैं डायल 112 के चालक संघ का, और साफ तौर पर कहना है कि सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।